नमस्कार बंधुओं। आनंद मार्ग संगठन के संस्थापक, प्रौढ़ प्रणेता तथा माइक्रोबायोम थ्योरी के प्रतिपादक श्री आनंदमूर्ति जी उर्फ श्री प्रभात रंजन सरकार ने जम नियम के संदर्भ में क्या कुछ उन्होंने कहा है, दिशा निर्देश दिया है, इस संदर्भ में आज मैं बात करूंगा। तो मित्रों, इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइकन बेल को दबा दें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ दोस्तों, कमेंट अवश्य करें। तो श्री आनंदमूर्ति जी ने कहा कि वैसे लोग जो जम नियम का पालन नहीं करते हैं, अर्थात जिनका जीवन संयमित नहीं है, वे भजन कीर्तन जब साधना करते हैं पूरा मनोयोग से, तो हो सकता है कि वो भाव विवल हो जाए, आनंद की अश्रुधारा गंगा जमुना की तरफ बहे, और एक जो उच्च कोटि का भक्त है उस तरह का उनका पूरा फीलिंग अनुभूति हो। लेकिन ऐसे लोग जब ही उस तरह के आध्यात्मिक माहौल खत्म होता है, मतलब भजन कीर्तन और साधना के माहौल से बाहर जाते हैं, तो उस भजन कीर्तन और आध्यात्मिक साधना के फलस्वरूप जो उनको मानसिक आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है, उसका तुरंत दुरुपयोग करने लगते हैं और पहले की अपेक्षा दुगनी शक्ति से घृणित कार्य में संलग्न हो जाते हैं। स्वजनों को ठगना, स्वार्थ में लिप्त होना, शोषण करना, अन्याय करना, और जो भी अनैतिक ढंग से काम करके अपने स्वार्थ पूर्ति में वे लग जाते हैं। और सही बात है कि ऐसा दैनंदिन जीवन में देखने को मौका मिलता है। अक्सर कई लोग के मुंह से सुना जाता है कि अमुक व्यक्ति तो बहुत पूजा पाठ करता है, बहुत धर्म कर्म में समय देता है, लगा रहता है, लेकिन उसका व्यवहार तो गजब है, बिल्कुल एकदम क्रूर है, उसका सोच बहुत संकीर्ण है और ज़्यादा अपने बारे में सोचता है, बस स्वार्थी है, अपने फायदे के लिए किसी को नुकसान पहुंचाने में, गला घोटने में जरा सा भी पीछे नहीं रहता है। तो इस तरह के लोग हैं ही नहीं, अभी के टाइम में तो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे लोगों से श्री आनंदमूर्ति जी ने सावधान रहने को कहा है। बंधुओं, जम नियम है क्या? जम नियम के बारे में विस्तार से इस युग के तारक ब्रह्म श्री आनंदमूर्ति जी ने जीवन वेद नामक ग्रंथ में चर्चा किया है। वह 5वां वेद है, लेकिन मैं संक्षेप में आज इसके बारे में मैं व्याख्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, जम नियम के बारे में श्री आनंदमूर्ति जी कहते हैं कि जम नियम किसी भी मनुष्य के लिए लक्ष्य नहीं है, लेकिन वह मानसिक आध्यात्मिक प्रगति के लिए आधार भूमि है, नींव है। हम जानते हैं कि जिस भवन का नींव जितना मजबूत होता है, वह भवन उतना ही टिकाऊ होता है, उतना ही मजबूत होता है। तो एक सुंदर महल बनाने के लिए मजबूत नींव की आवश्यकता है। अगर नींव मजबूत नहीं रहेगा तो कमजोर नींव पर कितना ही बढ़िया सुंदर विशाल आलीशान महल बना दें, वो आंधी तूफान के एक झटके में भरभरा कर गिर जाएगा, और उस महल के अंदर जो निवास करने वाले हैं उनको तो नुकसान होगा ही, साथ साथ आजू बाजू में जो लोग हैं उनको भी नुकसान होगा। तो ठीक इसी तरह से जो
व्यक्ति यम नियम का पालन नहीं करता है और भजन कीर्तन साधना में अपने आप को लिप्त रखता है, वह व्यक्ति ठीक उसी तरह से कमजोर नींव वाले महल की तरह है कि अपने जो मानसिक आध्यात्मिक शक्ति जो प्राप्त करता है, मतलब कमजोर नींव पर जो एक सुंदर अपना महल तैयार करता है, उससे उसका भी नुकसान होता है और उनके आजू बाजू में उनके संपर्क में आने वाले उनका भी नुकसान होता है। इसलिए किसी भी मानसिक आध्यात्मिक साधना करने वाले को यम नियम का पालन करना बहुत जरूरी है। तो यम नियम है क्या? देखिए, यम है 5 और नियम भी है 5, कुल मिलाकर 10। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 हैं यम। तो सत्य क्या है? सत्य के संदर्भ में जो प्रचलित परिभाषा है उसमें है कि जो कुछ भी देखा जाए, जो कुछ भी सुना जाए, उसको हूबहू व्यक्त कर देना सत्य है। लेकिन श्री श्यानंद मूर्ति जी कहते हैं कि यह व्यवहारिक नहीं है। सत्य 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है कि जो कुछ भी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं या कानों से सुन रहे हैं, उसको उसी तरह से हूबहू व्यक्त कर देना, ये है, इसको कहा जाता है रीत। और सत्य एक्चुअली वह है कि जो कुछ भी आंखों से हम देख रहे हैं, जो भी कानों से सुन रहे हैं, सबसे पहले अपने बुद्धि और विवेक के तराजू पर उसको तौलेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे। इसके बाद जो उचित लगेगा उसी को हम व्यक्त करेंगे। मतलब देखी गई या सुनी गई बात को परहित, दूसरों के भलाई के उद्देश्य से जो व्यक्त किया जाता है, कहा जाता है, वही कहलाता है सत्य। जैसे एक एग्जाम्पल है, मान लिया जाए कि आपके घर में खाने पर बैठे हैं, आप साथ में अपनी मम्मी वगैरह सब बैठी हैं, उसी वक्त एक खबर आ गया कि आपकी नानी की मृत्यु हो गई। तो हठात उसी टाइम में जो बात आपने सुना उसको अगर व्यक्त कर देते हैं तो जो माता श्री हैं, जो खाना है उनका तो खाना हराम हो ही जाएगा। साथ साथ अचानक जब इस तरह के झटका लगे तो हो सकता है कि सदमा बर्दाश्त नहीं करे और उसकी मृत्यु हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए या कोई दुर्घटना हो जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या करें कि जो ही नहीं मिलता है तो सबसे पहले सिंपली हम कह सकते हैं कि भाई नानी जी की तबीयत थोड़ा ज़्यादा ही खराब है, और जब खाना पीना खा ले, इत्मीनान हो जाए नियमित, तब जो है सच्चाई को बोलने से तब तक सदमा बर्दाश्त करने की क्षमता अवश्य बढ़ जाती है और ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ पर झूठ तो हुआ, आंशिक झूठ हुआ, लेकिन उद्देश्य क्या है? भलाई। तो भलाई करने की उद्देश्य से जो बात कही जाती है वो कहलाता है सत्य। तो एक अपने जीवन में आदमी को सत्य का पालन करना चाहिए, रीत का पालन नहीं करना चाहिए। रीत से बहुत नुकसान होता है। अब उसी तरह से दूसरा है अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है मन, वचन और कर्म से किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना। अर्थात मन में भी किसी के जीव को कष्ट देने की सोचना, वो भी जो है हिंसा है, अहिंसा के विरुद्ध है। क्योंकि आदमी मन में जो सोचता है उसी को व्यक्त करता है, उसी को एक्शन में लाता है। इसलिए मन पर ही नियंत्रण करना है। तो उसके बारे में श्री श्यानंद मूर्ति जी कहते हैं कि अहिंसा का जो प्रचलित परिभाषा है उसमें है सीधा कि किसी जीव को किसी भी स्थिति में न कष्ट देना है, न मारना है, न नुकसान पहुंचाना है। लेकिन सोच सकते हैं कि आदमी, किसान खेत में हल चलाता है, उसमें असंख्य जीव जंतु, बैक्टीरिया, कीट पतंग मारे जाते हैं। आदमी श्वास पर श्वास लेता है तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया मारे जाते हैं, ये भी तो जीव हैं। हाँ, आदमी पैदल चलता है या गाड़ी से चलता है, उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु मारे जाते हैं। तो अगर वर्तमान में जो अहिंसा की परिभाषा है उसको अगर पालन किया जाए तो आदमी को तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। श्वास प्रश्वास लेना ही छोड़ना होगा, पानी पीना भी छोड़ना पड़ेगा, भोजन करना भी छोड़ना पड़ेगा। तो फिर जीवित कैसे रह सकता है? इसलिए श्री श्यानंद मूर्ति जी ने बहुत ही व्यवहारिक अहिंसा की परिभाषा दिया। उन्होंने कहा
कि आत्मरक्षा में अगर किसी जीव की हत्या होती है तो वह हिंसा नहीं है, वह अहिंसा है। क्योंकि श्वास लेना हमारी मजबूरी है, उसमें हमारा उद्देश्य नहीं है कि उसमें जो जीव जंतु हैं हवा में उसको मारना। किसान खेत में नहीं हल चलाएगा, खेती नहीं करेगा तो फिर जीवित कैसे रहेगा? तो अपने अस्तित्व रक्षा के लिए अब देखिए, अब मान लीजिए कोई दुश्मन हथियार लेकर के मारने के लिए आ रहा है, अब हम जो है सो चुपचाप खड़े रहेंगे तो मेरे मार देगा, तो हम उसका सामना करेंगे डिफेंसिव मोड में, आत्मरक्षा के लिए। वैसी स्थिति में अगर उसकी हत्या हो जाती है या नुकसान हो जाता है तो ये हिंसा के खिलाफ नहीं, अहिंसा के खिलाफ नहीं है, ये हिंसा नहीं कहा जाएगा। उसी तरह से मान लीजिए हमारे देश पर पड़ोसी शत्रु पूरे लाल लश्कर के साथ, पूरी तैयारी के साथ अस्त्र शस्त्र से हमला करता है, और हम जो हैं सिर्फ फिर वही ये मन में सोचते हैं कि नहीं हम जो है सब सामना करेंगे तो बहुत सारे सैनिक मारे जाएंगे, उनका क्या दोष है, तो हम उसको मारे आने में मारे, वो तो हमें मार देगा। तो कुल मिलाकर के अहिंसा का मतलब होता है कि आत्मरक्षा करते हुए कम से कम किसी जीव की हत्या हो। आप कहेंगे, कहते हैं लोग कुछ कि जीव जीवत से भोजनम, अगर अहिंसा का पालन करेंगे तो आदमी भूखा मर जाएगा। बंधुओं, प्रकृति जो है सो जितने भी जीव जंतु इस दुनिया में बनाए हैं सब के लिए उसका भोजन निर्धारित किया है। मनुष्य का जो आंतड़ी का बनावट है, उसका मुंह का बनावट है, उसका बॉडी का बनावट है, वो शाकाहारी जीव जंतु के लिए है। तो मनुष्य एक शाकाहारी प्राणी है स्वभाव से, इसलिए साग सब्जी ही खाना है। हाँ, विशेष परिस्थिति में स्वास्थ्य कारण से अगर कोई डेवलप प्राणी की हत्या करना पड़े तो वो अलग बात है। तो कुल मिलाकर अहिंसा का व्यवहारिक परिभाषा हुआ सत्यहिंसा। अस्त्य का मतलब होता है चोरी नहीं करना, मन वचन कर्म से तीनों अवस्था से चोरी नहीं करना है। मन में चोरी का भाव नहीं रखना है, क्योंकि मन में जो भाव रखेंगे वही मुख से निकलेगा, और जो मुख से निकलेगा वो कर्म में ही भी रूपांतरित हो जाएगा। इसलिए मन में ऐसा प्रैक्टिस करना है कि मन में ही वो भाव नहीं है। लेकिन अब सवाल है कि अस्त्य है क्या? तो जनरली जो अस्त्य का मतलब है चोरी नहीं करना, तो लोग सोचते हैं कि किसी का सामान अगर बिना पूछे, बिना परमिशन के ले लेते हैं तो ये चोरी हुआ, चुपके से किसी का सामान ले लेते हैं तो चोरी हुआ। लेकिन श्री श्यामानंद जी कहते हैं कि ये तो सिंपल सी बात है। सबसे बड़ी बात है कि मन से अर्थात अपनी बुद्धि से भी अगर किसी को ठगते हैं, किसी के हक मारते हैं, तो वो भी जो है अस्त्य के खिलाफ हो गया, मतलब वही चोरी है। बल से, ताकत से अगर किसी के हक, किसी के हिस्सा का हरण करते हैं तो वो भी अस्त्य के खिलाफ है, वो भी चोरी है। और चतुराई से, जैसे एक एग्जाम्पल है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, उसका सीधा परिभाषा है कि मनुष्य के अंदर पर्सनली जितनी क्षमता है, बुद्धि है, विवेक है, बल है, पूंजी है, भौतिक संपदा आप अधिक से अधिक संग्रह कर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं। तो यह भी जो है एक तरह से अस्त्य विरोधी है, ये भी डकैती है, तो ये भी जो है अस्त्य के खिलाफ है। अब मान लीजिए बल से, जबरदस्ती, ताकत के बल पर कोई जमीन जायदाद हड़पता है, कोई पत्नी की अपहरण करता है, ये भी जो है अस्त्य में ही आता है। तो यह बहुत ही व्यवहारिक बात है। अब सत्य अहिंसा अस्त्य ब्रह्मचर्य का जो अर्थ है ब्रह्मणे विचरणम ब्रह्मचर्यम, अर्थात जो ब्रह्म में विचरण करता है वही ब्रह्मचर्य है। लेकिन जो प्रचलित ब्रह्मचर्य के बारे में लोगों का जो धारणा है वह है कि जो शादी विवाह नहीं करते हैं, अब अविवाहित रहते हैं, वही ब्रह्मचर्य है। लेकिन
ब्रह्मचर्य का जो शाब्दिक अर्थ है उसमें भी ऐसा भी कुछ नहीं है, अब व्यवहारिकता में भी नहीं है। एक्चुअली ब्रह्मचर्य वह है जो अपनी साधना करके इस स्थिति में आ गया है, जो इस दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं, सजीव हैं, निर्जीव हैं, जो भी अभिव्यक्त चीज़ हैं, उसमें ब्रह्म का ही दर्शन करता है। मतलब वो सोचता है कि सब परम पुरुष का ही विकास है, सब में कण कण में परम पुरुष है। इस तरह की भावना से ओतप्रोत जो व्यक्ति है उसी को कहेंगे ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य दो तरह का है, एक होता है नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, एक होता है साधारण ब्रह्मचर्य। तो सिंपल ब्रह्मचर्य में तो गृही कोई भी आ सकता है, और नैष्ठिक ब्रह्मचर्य वाले वैसे होते हैं जो विवाह नहीं करते हैं और अपने शुक्र धातु को शमन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और उसको एनर्जी में रूपांतरित करके जो पूरा जीवन भर उस ऊर्जा को जन सेवा में लगाते हैं, आध्यात्मिक शक्ति की उपलब्धि करने में लगाते हैं, और साथ साथ इस जो व्यक्त जीव जगत है उसकी सेवा में लगाते हैं। तो ऐसे मनुष्य को नैष्ठिक ब्रह्मचर्य कहते हैं। तो यहाँ पर जो है सो ब्रह्मचर्य का कोई विवाह शादी से कोई मतलब नहीं है, एक गलत धारणा है। अब नेक्स्ट है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है कि न्यूनतम मनुष्य को जो न्यूनतम आवश्यकता है वो उसी को अपने काम में लगा, मतलब आवश्यकता से अधिक धन संग्रह नहीं करने की जो प्रवृत्ति है यह कहलाता है अपरिग्रह। तो अपरिग्रह जो है सो देश काल पात्र के अनुसार चेंजेबल है। अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से समझना है कि कम से कम कितना भौतिक चीज़ से हमारा काम चल जाएगा। ये मन में हमेशा रखना है कि भौतिक चीज़ जो है सो असीमित नहीं है, सीमित मात्रा में है। इसलिए अगर हम बहुत ज़्यादा संग्रह करने की कोशिश करते हैं तो किसी न किसी का हक हम मारते हैं, तो उससे वह बहुत बड़ा पाप है। तो यह है अपरिग्रह। तो 5 जम हो गए। अब 5 नियम क्या है? पहला है शौच। शौच का मतलब होता है स्वच्छता, शुचिता। और उसमें 2 तरह की स्वच्छता है, बाहरी स्वच्छता और आंतरिक स्वच्छता। तो आंतरिक स्वच्छता ये इसको मेन समझना है। बाहरी स्वच्छता तो सभी लोग जानते हैं, प्रतिदिन नहाना चाहिए, कपड़ा लत्ता साफ सुथरा रखना चाहिए, जॉइंट शेयर नहीं काटना चाहिए, शौच के बाद पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, नाखून काट करके रखना चाहिए, खाते समय बातें नहीं करनी चाहिए, चबा चबा के भोजन करना चाहिए, भोजन करने से पानी नहीं पीना चाहिए, फिर नहाने की विधि है। तो इस तरह से बाहरी आसपास आजू बाजू में साफ सफाई रखना चाहिए। ये सब बाहरी शुचिता हुआ। आंतरिक शुचिता में क्या है? नियमित उपवास करना चाहिए। नियमित उपवास करने से क्या होता है कि बॉडी के अंदर के जो पॉइजन है, आदमी जब भोजन करता है तो जो रासायनिक विक्रिया होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, उससे पॉइजन भी निर्गत होता है। तो जब हम उपवास करते हैं तो फास्टिंग ब्रेक करने से पर जो है सो वो जो अंदर का जो पॉइजन है वो बाहर निकल जाता है, और जो एक्सेस फैट वगैरह है उसका यूज हो जाता है बॉडी में। और उपवास के साथ साथ आध्यात्मिक साधना, आदमी को आध्यात्मिक साधना करनी चाहिए। आध्यात्मिक साधना करने से क्या है, मन का जो विकार है वो दूर होता है, जो वृत्तियाँ हैं वो कंट्रोल होती हैं। तो ये सब आंतरिक शुचिता हो गया, तो शौच हो गया। और व्यापक शौच हमेशा करना चाहिए। साधना करने से पहले व्यापक शौच कर लेना चाहिए। रात में सोने जाने से पहले व्यापक शौच करना चाहिए। व्यापक शौच करने की विधि है, उस विधि का पालन करते हुए व्यापक शौच करना चाहिए। और तो दूसरा है संतोष। तो संतोष के बारे में ऐसे भी कहा गया कि जब आए संतोष धन सब धन, नहीं संतोषम परम सुखम। और फिर जब आए संतोष धन सब धन धूलि समान। तो संतोष एक ऐसा चीज़ है कि अगर संतोष किसी को मिल जाए, उसमें प्रतिष्ठित हो जाए, तो वो कभी दुख नहीं होगा। संतोष का मतलब होता है जो अति लोभ है उसका, उस पर नियंत्रण पाना, समन करना। मतलब एक मनुष्य के अंदर जो मैक्सिमम क्षमता है, चाहे मानसिक कैपेसिटी या आध्यात्मिक क्षमता, शारीरिक क्षमता, वो अपने क्षमता का मैक्सिमम उपयोग करके जो काम धाम करता है, उससे जो अर्जन होता है उसी में खुश रहना, उसी में संतुष्ट रहना, उसमें प्रसन्नचित रहना, ये संतोष कहलाता है। तो इसलिए संतोष के बारे में अब उसमें क्या है कि आध्यात्मिक प्रवृत्ति का आदमी इस बात को समझता है कि मनुष्य
केवल अपना क्षमता का अधिकतम उपयोग करके काम ही कर सकता है, रिजल्ट जो है सो मनुष्य के हाथ में नहीं है। तो इस भाव से जो करता है वो कभी भी अपना धैर्य को नहीं खोता है, कभी डिप्रेशन में नहीं जाता है, कभी भी वो टेंशन उसको नहीं होता है, और उसका लाइफ जो है बहुत सुंदर होता है, खुशहाल होता है, और न खुद शोषित होता है न किसी का शोषण करता है। अब सर्व संतोष। फिर तपह। तपह का मतलब होता है एक जो विधि विधान है, जो सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करना, सतत प्रयास करना, ये कहलाता है तपह। तो तप जो है सो खास करके आध्यात्मिक क्षेत्र में इसका बड़ा महत्व है। अब जैसे विद्यार्थियों के लिए क्या तप है? विद्यार्थियों के लिए तप है कि अब उसका जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उससे संबंधित जो विषय है उसका गहन अध्ययन करना, उसका भाव के साथ अध्ययन करना, प्रैक्टिस करना, ये उसका है, ये तप में हो गया। सर्व संतोष तप। स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब होता है कि जो अच्छी साहित्य है, जो अच्छी चीज़ें हैं उसको अध्ययन करना, उसको पढ़ना, और उसका अर्थ, उसका भावार्थ को समझ करके अध्ययन करना, सत्संग करना, ये सारे के सारे स्वाध्याय के अंतर्गत आते हैं। अब कोई व्यक्ति मान लीजिए अश्लील साहित्य का पढ़ता है, अश्लील टीवी देखता है, अश्लील बुरे लोगों के संगति में रहता है, तो ये स्वाध्याय नहीं हुआ। स्वाध्याय का मतलब होता है कि वैसे साहित्य की, उसे लिटरेचर के, उसे विचारों का अध्ययन करना, पूरा उसका भावार्थ समझ करके, जिससे मनुष्य का जो मन का है उद्धर्व मुखी प्रगति हो, इसको स्वाध्याय कहते हैं। और जिस विचार, जिस साहित्य से, जिस सत्संग से पतन होता है उसका अध्ययन नहीं करना चाहिए, उस स्वाध्याय के अंतर्गत नहीं आता है। तो संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान सबका सार है। ईश्वर प्रणिधान का मतलब होता है कि यह भावना लेना कि हम हैं यंत्र और जंत्री जो है सब परम पुरुष है। हम का काम है जितना हमें क्षमता प्राप्त है उतना उस क्षमता का उपयोग करना, और रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, परम पुरुष के हाथ में है। मतलब सारा काम उन्हीं की इच्छा से होता है, उन्हीं की इच्छा से सृष्टि की रचना होता है, उन्हीं की इच्छा से सृष्टि का ध्वंस होता है, उन्हीं की इच्छा से सृष्टि का लय होता है। और इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को जो है सो शरणागति होना चाहिए, डेडिकेशन, समर्पण, उस जो सर्वशक्तिमान सत्ता है उसकी अनुभूति, उसके फीलिंग करते हुए उसके चरणों में सब कुछ समर्पित करके अगर काम करेंगे तो बाकी जितने भी यम नियम का पार्ट्स है वो सब में सिद्धि हासिल हो जाएगी। यह है ईश्वर प्रणिधान। तो एक कुल मिला के शौच, संतोष, स्वाध्याय, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, और सत्य, अहिंसा, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम, 5 नियम, ये 10 जो यम हैं कुल मिलाकर के, जो व्यक्ति इसको पालन करते हुए मानसिक या आध्यात्मिक साधना करता है, अभ्यास करता है, तो जो शक्तियाँ उसको प्राप्त होता है, उस शक्ति का वह जन कल्याण के लिए उपयोग करेगा, अपने कल्याण के लिए उपयोग करेगा। और जो यम नियम का पालन नहीं करता है वो उस शक्ति का दुरुपयोग करता है, दूसरों को शोषण करने के लिए, दूसरों को परेशान करने के लिए, अन्याय करने के लिए, अपना जो अहम है उसको साबित करने के लिए। तो ऐसे लोगों से श्री श्याममूर्ति जी कहते हैं कि मनुष्य को बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए, एकदम सावधान रहना चाहिए। मित्रों, आज जो है ये जो साधना करके वैज्ञानिक लोग जो नए नए आविष्कार कर रहे हैं, चूँकि ये यम नियम में प्रतिष्ठित नहीं है, संयमित इनका जीवन नहीं है, इसलिए उनका दुरुपयोग हो रहा है। जिस वैज्ञानिक आविष्कार का मनुष्य के कल्याण में लगाना चाहिए, मनुष्य की प्रगति में लगाना चाहिए, उसका जीवन को सुखमय बनाने में लगाना चाहिए, उस वैज्ञानिक आविष्कार का दुरुपयोग हो रहा है दूसरों को शोषण करने के लिए, कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, और तो और विध्वंसक अस्त्र शस्त्र तैयार करने के लिए। आज दुनिया बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है और कभी भी तृतीय महाविश्व युद्ध हो सकता है।
वो जो वैज्ञानिक तरक्की हो रहा है, उस तरक्की से जो प्रकृति है उसकी दिशा दशा को लोग डाइवर्ट करते, परिवर्तित कर रहे हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसके चलते आज प्रकृति बौखला गई है। बाढ़, भूकंप, महामारी, अब क्या क्या तबाही मच रही है दुनिया में, और इसमें अगर जल्दी सुधार नहीं लाया गया तो आने वाला समय बड़ा भयावह होगा। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहने की ज़रूरत है। नमस्कार, धन्यवाद।